वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द रीजंस दैट यू थिंक ऑफ फॉर द आर्थ्रोपोड्स टू कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एनिमल किंगडम का एक फाइलम जिसको आप फाइलम आर्थ्रोपोडा कहते हैं, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। आप जानते हैं कि ये जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का, लार्जेस्ट फाइलम। ये तो आप जानते होंगे, अगर जानते नहीं हैं तो आप याद रखें कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इस फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेकिन यहां आपसे पूछा जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि किस वजह से, क्या इनमें एडवांटेज है कि ये सबसे बड़ा फाइलम बन गया एनिमल किंगडम का। तो इसके रीजंस आप देख लीजिए क्या लिखा है आंसर में। द फाइलम आर्थ्रोपोडा कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ। जो एनिमल स्पीशीज हैं उनमें 2/3, जो सारे एनिमल्स हैं उनमें 2/3 एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनमें कुछ खास कैरेक्टर्स हैं। जैसे पहला कैरेक्टर यहाँ पे दिया गया है, ज्वाइंटेड लेग्स दैट एलो मोर मोबिलिटी ऑन लैंड। देखिए, एक आर्थ्रोपोड की मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। हम लेंगे एपिस, जिसको आप कहते हैं हॉनी बी। एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उनमें जो अपेंडेजेस होते हैं, उन अपेंडेजेस में इस तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं। ये हुआ ज्वाइंट यहाँ पे, ये हुआ ज्वाइंट, तो उनमें क्या होते हैं? ज्वाइंट्स होते हैं। तो इन ज्वाइंट्स की वजह से क्या होता है, इनमें मोबिलिटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि इनकी जॉइंटेड लेग्स की वजह से इनकी मोबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अभी भी थोड़ा इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो आपको इस तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे ये आपको ये चीज़ इस तरीके से समझ में आएगी यहाँ पे। चलिए हम एक आर्थ्रोपोड की बॉडी बनाएंगे। ये हेड बना, ये थोरैक्स बना और ये एब्डोमेन यहाँ पे। अब देखिए ये है अपेंडेजेस, इस तरीके से जॉइंटेड जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। अब इनकी वजह से क्या होगा, मोबिलिटी मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इसकी वजह से। तो ये एक जगह से जब दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं, तो इसकी वजह से इनमें ये करेक्टर आ गया कि ये सक्सेसफुल बन गए। और दूसरी एक बात जो है, हार्ड एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। दूसरा एक पॉइंट है, इनकी बॉडी में एक एक्सोस्केलेटन होती है। ये बना लीजिए आप एक आर्थ्रोपोड की बॉडी, और आर्थ्रोपोड की बॉडी में जैसे आपने पढ़ा भी है वहां पे, इनमें होता है एक्सोस्केलेटन। ये है बॉडी के बाहर से होता है इनका एक्सोस्केलेटन, जो इनकी बॉडी को कवर करता है, एक्सोस्केलेटन। और ये जो एक्सोस्केलेटन है इनमें, ये बना होता है एक पॉलीसैकेराइड का, जिसको आप कहते हैं काइटिन या चिटिन, जिसको पढ़ा जाता है काइटिन या चिटिन। तो ये काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है, ये इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो पहला जो पॉइंट है इनमें, दैट इज दे हैव इंक्रीज इन मोबिलिटी ड्यू टू जॉइंटेड लेग्स। Second point, their body is encased or protected in chitinous endoskeleton. That's why they can what we call as get protected in this hard exoskeleton. तो ये भी एक एडवांटेज है इनके सक्सेस के लिए। तीसरा जो पॉइंट है, द हार्ड एक्सोस्केलेटन आल्सो रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स, मेकिंग देम मोर अडॉप्टेड टू द टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। तीसरा जो पॉइंट है वो भी इसी के रिलेटेड है कि ये जो हार्ड एक्सोस्केलेटन इनमें है, इसकी वजह से इनकी बॉडी से वाटर लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ताकि ये अच्छे तरीके से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली रिजाइड कर सकें। तो इनकी सक्सेस के पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहला जो कारण है, दैट इज द ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। पहला जो पॉइंट है, दैट इज ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज सेफ्टी ड्यू टू एक्सोस्केलेटन। और तीसरा जो पॉइंट है, दैट इज रिड्यूसिंग वाटर लॉस। वाटर लॉस कैसे रिड्यूस होगा? इसी एक्सोस्केलेटन के जरिए। ये तीन बड़े कारण हैं इनके सक्सेस के पीछे।
क्वेश्चन नंबर 8, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग। आपसे पूछा गया है कि कुछ एनिमल्स हैं जिनमें एक टाइप का सिस्टम होता है जिसको आप वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसमें कुछ कैनाल्स होती हैं, बाकी इस तरीके से होता है ये। तो आप वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में देखिए, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये होता है प्रेजेंट इन केस ऑफ इकोनोडर्माटा। तो इकोनोडर्माटा में होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज इकोनोडर्माटा। तो चलिए देखते हैं आंसर किस तरीके से लिखा है यहाँ पे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकोनोडर्माटा। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किस फाइलम का? फाइलम इकोनोडर्माटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। इट कंसिस्ट्स ऑफ एन एरे ऑफ रेडिएटिंग कैनाल्स। इसमें रेडिएटिंग कैनाल्स होती हैं, ट्यूब फीट होते हैं और मैड्रिपोराइट होते हैं। द वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग एंड रेस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में कहा गया है कुछ बातें। हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना पूछता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किन में है, इसका करेक्ट आंसर है इकोनोडर्माटा। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें इसने इसके बगैर भी कही हैं जो आप अगर यहाँ पे जानेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इकोनोडर्मेट्स में क्या होता है, एक एरे होता है रेडिएटिंग कैनाल्स का, ऐसे होती हैं रेडिएटिंग कैनाल्स। दीज आर द डिफरेंट रेडिएटिंग कैनाल्स, ये रेडिएटिंग कैनाल्स होती हैं। और उसके बाद जो है रेडिएटिंग कैनाल्स जो होती हैं, रेडिएटिंग कैनाल्स में ये ऐसे रेडिएटिंग कैनाल्स हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के। और यहाँ पे इनमें होते हैं ऐसे ट्यूब फीट स्ट्रक्चर से, ट्यूब फीट लोकोमोशन में भी काम आते हैं। इसके बगैर इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करके दी है कि ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसका रोल जो है वो होता है LFRE, दैट इज़ लोकोमोशन में, फीडिंग में, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में। ये निमोनिक है जिसके ज़रिए आप याद रख सकते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम की फंक्शन LFRE है, लोकोमोशन, फीडिंग, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। हालांकि यहाँ पे लोकोमोशन, फीडिंग और रेस्पिरेशन को ही बताया गया है, लेकिन एक्सक्रीशन भी इनकी एक अहम फंक्शन है। तो इसके बाद है एक और क्वेश्चन, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसका क्या मतलब है और ये क्या क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है कि अगर हम कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। हम कह सकते हैं और हम कहते भी हैं कि सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं ये कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे सिंपल डायग्राम के जरिए मैं समझा देता हूँ कि कैसे हम हर एक वर्टिब्रेट को कॉर्डेट कह सकते हैं, लेकिन हर एक कॉर्डेट को वर्टिब्रेट नहीं कहा जा सकता। तो अगर ये कॉर्डेट की बॉडी है, कॉर्डेट के बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक खास कैरेक्टर लेंगे जिसको आप कहते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, दिस इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? ये स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइंग अलोंग द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के डॉर्सल साइड में होता है ये नोटोकॉर्ड। और यही नोटोकॉर्ड अगर ऐसे ही रहा, अगर ये नोटोकॉर्ड ऐसे ही रहा तो ये कॉर्डेट ही है। कॉर्डेट तो है ही, जब नोटोकॉर्ड है तो ये कॉर्डेट है। लेकिन अगर ये नोटोकॉर्ड तब्दील हो जाता है इनटू द वर्टिबल कॉलम, अगर ये वर्टिबल कॉलम में तब्दील हो जाता है तो भी ये कॉर्डेट है, लेकिन तब जाके इसको हम वर्टिब्रेट भी कह सकते हैं। वी कैन आल्सो कॉल इट एज वर्टिब्रेट। लेकिन अगर ये नोटोकॉर्ड ऐसा ही रहा तो इसको आप कॉर्डेट कह सकते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये वर्टिबल कॉलम में तब्दील हुआ तो आप इसको कॉर्डेट के साथ साथ वर्टिब्रेट भी कह सकते हैं। तो वर्टिब्रेट क्या है? वर्टिब्रेट वो एक एनिमल है जिसमें वर्टिबल कॉलम हो। वर्टिबल कॉलम कहाँ से डेवलप होगी? नोटोकॉर्ड से। अब नोटोकॉर्ड से अगर होगी डेवलप नोटोकॉर्ड से वर्टिबल कॉलम तो ये वर्टिब्रेट है, अगर नहीं डेवलप होगी तो भी कॉर्डेट है। लेकिन वर्टिब्रेट जो है, वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड से ही डेवलप हो जाती है वर्टिबल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड है ही प्रेजेंट किस में? वर्टिब्रेट में, वही डेवलप हुई है वहां पे वर्टिबल कॉलम में। तो हर एक जो वर्टिब्रेट है वो सबसे पहले कॉर्डेट है, उसके बाद है वर्टिब्रेट। लेकिन हर एक जो कॉर्डेट है जरूरी नहीं है कि उसमें वर्टिबल कॉलम डेवलप हुआ हो नोटोकॉर्ड से। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
तो इसमें यहाँ पे आंसर इस तरीके से है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड्स प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स और नर्वकॉर्ड भी होता है, यहाँ पे नहीं इन्होंने मेंशन किया। In subphylum vertebrata, the notochord present in embryo gets replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adults. Thus, it can be said that all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. यही बात कही गई है कि हर एक जो वर्टेब्रेट है उसमें वर्टेब्रल कॉलम डेवलप तो नोटोकॉर्ड से ही होता है, तो हर एक वर्टेब्रेट कॉर्डेट ही है पहले। लेकिन जो भी कॉर्डेट है ज़रूरी नहीं है कि उस कॉर्डेट में जो है ये व्हाट वी कॉल एज ये जो नोटोकॉर्ड है ये ज़रूरी नहीं है कि ये डेवलप हो जाए किस में, हर एक कॉर्डेट में ये डेवलप हो जाए वर्टेब्रल कॉलम में। तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद है हाउ इम्पॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ ईयर ब्लेडर इन पाइसेस। पाइसेस हो गई फिशेस, फिशेस में ईयर ब्लेडर होता है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना ज़रूरी है एक फिश में ईयर ब्लेडर का होना, कितना ज़रूरी है। सबसे पहले आप इस तरीके से देखिए आप, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो ईयर ब्लेडर है, दिस इज ईयर ब्लेडर, यहाँ पे दिस इज ईयर ब्लेडर। ये ईयर ब्लेडर होता है बोनी फिशेस में। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितना ज़रूरी है ईयर ब्लेडर का होना, कितना ज़रूरी है एक फिश के लिए, एक बोनी फिश के लिए ईयर ब्लेडर की कितनी अहमियत है। हम देखेंगे गैस ब्लेडर और ईयर ब्लेडर इज गैस फिल्ड sac present in fish. It helps in maintaining buoyancy, thus it helps fish to ascend or descend and stay in water currents. देखिए क्या मतलब हुआ। फिर एक बार यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम हम ड्रा करेंगे। ये एक फिश की बॉडी हमने ड्रा की, मुनी फिश की डायग्राम। इसमें है ये एयर ब्लेडर, दिस एयर ब्लेडर। अब एयर ब्लेडर में क्या होता है, इट स्टोर्स गैस, इट स्टोर्स गैस। और गैस से इस फिश में क्या मेंटेन रहेगी, बयानसी। क्या रहेगी, बयानसी। सो दिस फिश विल नॉट सिंक, अब ये डूब नहीं जाएगी इसमें पानी में। ये तो वजह है कि कार्टिलेजिनस फिशेस में जो एयर ब्लेडर नहीं होता है, वही वजह है कि उनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। जो ही कार्टिलेजिनस फिश कहीं पे रुक जाती है, दैट वेरी फिश विल सिंक इनटू द वाटर, क्योंकि उनमें कार्टिलेजिनस फिशेस में कोई ईयर ब्लेडर नहीं होता है। लेकिन हर एक बुनी फिश में एक ईयर ब्लेडर मौजूद होता है। तो ईयर ब्लेडर का काम क्या है, इट मेंटेन्स बयानसी एंड इट प्रिवेंट्स द फिश फ्रॉम सिंकिंग इनटू द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the modifications that are observed in birds that help them fly? कौन सी modifications birds में आपने देखी है जो उनको fly करने में, उड़ने में मदद देती है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप समझेंगे कि functions जो हैं, जो adaptations birds में जो उनको उड़ने में मदद देती है वो क्या है। Birds have undergone many structural adaptations to suit their aerial life. Some of these adaptations are as follows. बर्ड्स में बहुत सारी एडाप्टेशंस हुई हैं जो इनको उड़ने में मदद देती हैं। कुछ एडाप्टेशंस ऐसी हैं, स्ट्रीमलाइनेड बॉडी। अगर बर्ड की आप बॉडी देखेंगे तो बर्ड की बॉडी इस तरीके की होती है कि नहीं होती है, तो इसको हम कहते हैं ये एक स्ट्रीमलाइनेड बॉडी हुई। तो हर एक बर्ड की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइनेड, ताकि जब ये हवा में चले तो मिनिमम फ्रिक्शन हो जाए, ये इजीली एयर के थ्रू चला जाए। कवरिंग ऑफ फिदर्स फॉर इंसुलेशन, दूसरा पॉइंट, इसकी बॉडी पे होते हैं फिदर्स और ये इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है दैट इज फोर लिम्स गॉट मॉडिफाइड इनटू द what we call as forelimbs are modified into the wings. Forelimbs modified into wings and hind limbs are used for walking, perching and swimming. अब देखिए ये एक बर्ड की बॉडी है, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं, किन में, विंग्स में। और इसके बाद है हाइंड लिम्स जो कि यहाँ पे इनकी लेग्स बनाती हैं, और वो कहाँ पे काम आती हैं, वॉकिंग में आती हैं काम, पर्चिंग में, जैसे कि ये दरख्तों के ब्रांच पे बैठ के उनमें अपने वो पंजे फंसा देते हैं, उसको पर्चिंग कहा जाता है। और स्विमिंग बहुत सारे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रहते हैं बर्ड्स, तो उनको स्विमिंग करने में भी मदद देती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स टू रिड्यूस वेट। अब बर्ड्स में इस तरीके की जो बोन्स होती हैं, ये बोन्स जो होती हैं ये हॉलो होती हैं, हॉलो। तो उन बोन्स को आप कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। यहाँ पे न्यूमेटिक बोन्स, ये इनका वेट जो है वो रिड्यूस कर देती हैं ताकि बर्ड इजीली हवा में उड़ान भर सके। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल ईयर सेक्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, इनमें एडिशनल लंग्स के साथ कनेक्ट किए हुए होते हैं स्ट्रक्चर्स जिनको आप कहते हैं ईयर सेक्स, ये इनको सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन में। फिर एक बार याद रखिए
क्या है एडाप्टेशंस बॉडी की, किन में, बर्ड्स में। पहला पॉइंट, इनमें जो पहला पॉइंट है दैट इज स्ट्रीमलाइनड बॉडी, बॉडी इस तरीके की होगी, स्ट्रीमलाइनड होगी बॉडी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कवरिंग ऑफ फिदर्स, बॉडी पे फिदर्स होंगी। तीसरा पॉइंट जो है, इनकी बॉडी पे फिदर्स के साथ साथ इनकी जो फोर लिम्स हैं वो अडाप्ट हुई हैं किन में, विंग्स में, दीज आर द विंग्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो हैंड लिप्स हैं उन्होंने बनाई है लेग्स। लेग्स किस में काम आती हैं, पर्चिंग में और वॉकिंग में और स्विमिंग में, ठीक है। इसके बाद इनमें जो बून्स होती हैं वो बून्स क्या होती हैं, वो बून्स अंदर से खाली होती हैं, इस तरीके से बून्स होती हैं जिनको आप कहते हैं न्यूमैटिक बून्स। वो बून्स जो होती हैं वो होती हैं खाली अंदर से, न्यूमैटिक बून्स उड़ान भरने में मदद देती हैं बर्ड को। अनदर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें एडिशनल ईयर सेक्स होते हैं जो इनकी बॉडी को एक लाइटनेस देते हैं और रेस्पिरेशन में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन में अपना रोल निभाते हैं।